नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट के मंत्रियों का परफॉर्मेंस टेस्ट यानी रिपोर्ट कार्ड समीक्षा चल रही है, जिसमें खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की छुट्टी कर कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जबकि नए चेहरों को मौका मिलने की पूरी संभावना है। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए भाजपा ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस समीक्षा का बड़ा कार्यक्रम तय किया है। 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही मोहन सरकार के मंत्रियों को रविवार और सोमवार को सत्ता संगठन के प्रमुखों के सामने रिपोर्ट कार्ड रखना होगा। सबसे पहले डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा वित्त, आबकारी और प्रभार के जिलों से जुड़ा हुआ लेखा जोखा पेश करेंगे। अंत में राज्य मंत्री राधा सिंह की बारी आएगी। रिपोर्ट 18 मुख्य बिंदुओं पर है और सत्ता संगठन के प्रमुख संबंधित मंत्री को उनकी कमियों से रूबरू कराएंगे। इस कवायद को संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। साथ ही उन विधानसभा सीटों की समीक्षा होगी जहां भाजपा को 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी अब इन सीटों पर आगामी रणनीति तैयार करने में जुटी है। 1-to-1 समीक्षा मुख्यमंत्री निवास पर हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल प्रमुख रूप से मौजूद हैं। तो देखिए, एक मंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो तो अच्छी बात है, आप समीक्षा कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। इसमें से कौन कौन पास होगा, कौन कौन फेल होगा और नाम जाएंगे सीधे दिल्ली, मंथन होगा। संभावित है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है पूरी तरीके से आने वाला जो सत्र होगा जुलाई में, मानसून सत्र हो सकता है, उस टाइम पे सारी चीजों में फेरबदल किया जाए और ये नंबर किसके बढ़ेंगे किसके घटेंगे उसका क्या क्राइटेरिया है, हम पूरी तरीके से चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी डॉक्टर वाणी अहलूवालिया। वाणी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर विक्रम चौधरी। विक्रम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं चैतन्य भट्ट। चैतन्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगी क्योंकि आप पल पल की अपडेट वहां से पहुंचाते रहे हैं और एक अपडेट ये भी थी कि तमाम काफी देर हो चुकी है। हालांकि ये पूरा जो एक कहते हैं ना परीक्षा, जब मिनिस्टर्स के एग्जाम होते हैं या इस तरीके से देख लीजिए कि एक किसका प्रमोशन होगा, कौन बाहर होगा, किसकी लिस्ट आगे बढ़ेगी, ओवरऑल सिनेरियो अब तक क्या देख पाए हैं और इस वक्त की क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अभी जो है ये परीक्षा अभी भी चल रही है क्योंकि पालियों में जो है सीधे तौर पर परीक्षा आयोजित की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है इस परीक्षा को ले रहे हैं, साथ में संगठन के तमाम पदाधिकारी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खुद सीएम हाउस में इस समय मौजूद हैं। और अभी की अगर मैं बात करूं तो अब से कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश के जो खाद्य मंत्री हैं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, वो जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो पीएचई मंत्री हैं संपतिया उइके, वो आई हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है निर्मला भूरिया, वो पहुंची हैं और अभी उनसे जो है बातचीत यहाँ पर की जा रही है, यानी उनके विभाग का रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है। और इसके अलावा जो तमाम योजनाएं हैं, क्योंकि जिन जिलों का प्रभार दिया गया था, प्रभारी मंत्रियों के उन जिलों के विकास की जिम्मेदारी भी रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो संगठन के दृष्टिकोण से और सरकार के दृष्टिकोण से अभी तक जो 2.5 साल क्योंकि लगभग होने जा रहा है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को, तो अभी तक मंत्रियों ने किस तरीके से काम किया, क्योंकि इस बार हमने पहली बार देखा है राखी कि सीधे तौर पर हेमंत खंडेलवाल के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद नई व्यवस्था दी गई, कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि न सिर्फ बताया गया बल्कि उनको मंत्रियों के घरों के चक्कर ना काटना पड़े। और ये देखिए आप, एक और मिनिस्टर यहाँ पर जो है निकली। हालांकि यहाँ पर सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो मंत्रियों को सीधे तौर पर राखी बैठक में से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत ना करने के निर्देश अंदर से ही बैठक में दिए गए हैं। और यही कारण है कि जो तमाम मंत्री हैं वो अंदर परीक्षा देकर आ रहे हैं लेकिन बाहर ये भी नहीं बता रहे कि उनका एग्जाम कैसा गया है। मतलब वो खुद भी चिंतित है क्योंकि इसको लेकर बीजेपी ने और खास तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल ने पहले ही सवालों की एक बड़ी सूची तैयार की थी, जिसके आधार पर, क्योंकि समय 15 मिनट कहा जा रहा है लेकिन तकरीबन एक मंत्री से आधे घंटे तक जो है बात अंदर
की जा रही है, उनसे कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और उसके बाद इसकी पूरी एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसे संगठन और सरकार दोनों में देखा जाएगा और माना यह जा रहा है कि इसको केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा और उसके बाद जो है इस आधार पर मंत्रियों का परफॉर्मेंस तय किया जाएगा कि किसका परफॉर्मेंस बेहतर रहा और जिसका निश्चित रूप से बीजेपी में देखने में भी आता है कि केडर बेस्ड पार्टी होने के साथ साथ बीजेपी में जो बेहतर काम करता है देर से ही सही लेकिन उसको इनाम जरूर दिया जाता है, यानी उसका प्रमोशन होना तय माना जा रहा है। लेकिन जिसका खराब काम रहा है उसको मौका मिलता है या मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, ये देखना अहम होगा। जी राखी। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए, और पल पल की अपडेट पहुंचाते रहिएगा। देखिए एक बात तो साफ हो गई और ये बात इसलिए जरूरी थी क्योंकि 15 मिनट का जो एक समय तय किया गया था, कम से कम एक मिनिस्टर को आधे घंटे का समय उनको दिया जा रहा है और पूरी एक सूची पहले से तैयार है। सवाल जवाब में मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण सवाल जो सबके लिए होगा, जिनसे कहा गया था कि 1.5 साल में जिले में ग्राउंड लेवल पर जो बैठकें करने के लिए कहा गया था, कई मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो अपने प्रभार वाले जिलों में 18 महीनों में शायद 10 बार भी नहीं गए। तो मुझे लगता है उनके लिए थोड़ी ज्यादा दिक्कत है कि क्यों नहीं गए, क्यों नहीं हुआ, जो जिम्मेदारी दी गई है वो आपको निभानी है। तो मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण बात तो ये भी होगी। इसके साथ जो चीजें हैं, क्योंकि निर्देश है कुछ भी बोला ना जाए, तो फिलहाल किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन क्या ये बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है? सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वाणी जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी मैम। जी सर। हाँ मैम, ये पूरी एक जो प्रक्रिया है या अग्नि परीक्षा मिनिस्टर्स की कह लीजिए, एग्जाम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसका मूल उद्देश्य और क्या एक इसका रिजल्ट हम माने? राखी जी, आपको, चैतन्य जी, विक्रम जी और आकाश जी, आप सबको इस संडे के सत्र के लिए शुभकामनाएं। श्रोताओं को भी नमस्कार। देखिए, जो श्रम करेगा, जो कार्य करेगा, वो ही परीक्षा देगा। और भारतीय जनता पार्टी का तो विकल्प है, हमारी संस्कृति है, हमारी विचारधारा है कि हम एक नियमित तरीके से काम करते हैं। 2400 घंटे 7 दिन हम काम के मूड में रहते हैं और हमारे जनप्रतिनिधि भी विचारधारा के अधीन, जैसे अभी आकाश जी ने ये कहा कि कैडर बेस्ड पार्टी है, तो प्रत्येक विचारधारा का वाहक जो है, हर कार्यकर्ता से ये अपेक्षा होती है कि वो अपने निर्धारित कार्य को गुणवत्तापूर्ण इसको कार्य को सिद्धि तक लेके जाएगा और उसके नाते एक जवाबदेही होती है, दायित्व दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक मुझे लगता है 2.5 साल पूरे होने के बाद एक समीक्षा है, उसमें और क्या हम कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि अपने कार्य क्षेत्र में, अपने विभाग में, अपने राजनीतिक क्षेत्र में, अपने प्रभाव के जिले में कैसे कार्य कर रहे हैं और वो क्या अपेक्षा रखते हैं और सुधार कार्य करने के लिए। ये सब चीजों की जब एक बारीकी से समीक्षा होती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हम देख चुके हैं कि उनका जो रुझान है, उनकी जो दिलचस्पी है, वो नवाचार सिद्ध करते हैं, वो एक जीरो टॉलरेंस के तहत काम करते हैं और वो बारीकी से अध्ययन करते हैं। अभी आपने देखा था, वो जाकर उन्होंने ये जो वेइंग स्केल्स थी और जितने ये गेहूं के जो हो रहा था, खरीदी हो रही थी, वहां जाके एक सूक्ष्म निरीक्षण किया है। तो मुख्यमंत्री जी बारीकी से, बहुत अध्ययनशील तरीके से हर विभाग की समीक्षा लेते हुए आने वाले समय के लिए निर्णय लेंगे, आगे कार्य पद्धति अपनी स्थापित करेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। ठीक है मैम, चलिए वापस आऊंगी। विक्रम जी, क्या वाकई एक मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट देखते हैं, कोई बड़ा बदलाव है या इसके पीछे कुछ और है? कैसे आप इस पूरे जो एक प्रोसेस रखी गई है, मंत्रियों के एग्जाम की जो बात हो रही है, इसे कैसे कांग्रेस देखती? देखिए, जहां मुख्यमंत्री ही पर्ची से बनता हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये फालतू की कवायद करके जनता का ध्यान भटकाना चाहिए। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अब बहन जी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन जो है खुद मुख्यमंत्री के विभागों का, वो सबसे ज़्यादा मंत्रालय रखे हैं और गृह मंत्री भी वही हैं, और मध्य प्रदेश जो है अपराधों में देश में सबसे टॉप कर रहा है। तो वाणी जी, सबसे पहले तो बताइए कि मंत्रियों का ठीक है, लेकिन आपके बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आपके मुख्यमंत्री की समीक्षा कौन करेगा? क्या ये पर्ची में दूसरा नाम निकल सकता है? क्या आपकी महान सांस्कृतिक पार्टी, जिसकी अनोखी और भयंकर किस्म की विचारधारा है, जिसके कारण पूरे देश और दुनिया में भारतीयों का जीना मुहाल हो रखा है,
देखिए राखी जी, जो प्रतिमान है वो ऊपर से बनते हैं। जब राजनाथ सिंह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये भाजपा या इस्तीफे नहीं होते हैं, तो जब इस्तीफे नहीं होते हैं तब ये किस बात की समीक्षा की जा रही है? भाई आपके बड़े नेताओं ने पहले ही स्पष्ट कर दिया। रुपए इतना गिर चुका है, क्या केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री की कोई समीक्षा हुई? तो जहां पार्टी का ऊपर से ही सब बंटाढार है, तो नीचे ये तो सिर्फ एक किस्म का मुझे लगता है कि ये वसूली अभियान है कि अरे तुमको मंत्री पद से हटा देंगे, इतने पैसे जमा कराओ, ये कराओ वो कराओ। ये सब भय पैनिक फैला रहे हैं। जिसको मंत्री बनना है उससे सौदेबाजी चल रही है। भाई जिस पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है, मुझे बताइए कि आज भी इधर कोई समीक्षा हुई? 26 बच्चे मर गए, स्वास्थ्य मंत्री पे कोई जवाबदेही हुई? 32-36 लोग जो है गटर का पानी पी के मर गए, तब उसकी कोई समीक्षा नहीं हुई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि आप उस मंत्री पर कार्रवाई करने की अनुमति दीजिए जिसने भारतीय सेना का अपमान किया है। उस मंत्री पर कोई कार्रवाई हुई? अरे हो क्या रहा है? किस तरीके की परीक्षाएं लेते हो आप? देखिए ये एक बहुत ही पूंजीपतियों की एक पार्टी है। राष्ट्रघाती पूंजीवाद स्थापित करने के लिए धन्ना सेठों ने पार्टी बनाई है। इस पार्टी का ना राम से कोई लेना है, ना जनता से कोई लेना है, ना भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना है। ये तो बस तुम भी खाओ और हम भी खाओ की पद्धति पे काम करते हैं और वही करते रहेंगे। 300 करोड़ रुपए सड़क पे डले मिले, आज तक पूरी सरकार नहीं बता पाई उसका मालिक कौन है, उसकी समीक्षा कौन कर देगा? कितने केस होते हैं, कितने घोटाले होते हैं, एक अफसर तक पे कार्रवाई नहीं हुई है। तो मुझे ये बताइए कि 2.5 साल में किसी पे ना समीक्षा हुई ना कार्रवाई हुई, तो ये हो क्या रहा है? किस टाइप की अब परीक्षा ले रहे हैं? ये तो कुल मिला के राकेश जी शुद्ध है कि इस पैनिक फैलाना है। अपना अपना हिस्सा ला के रख दो तो बचे रहोगे। अब बताइए, प्रतिमा बागड़ी का भाई 10 कुंटल गांजे के साथ पकड़ा है, अभी तक वो थेथराई कर रही ही हूँ कर रही हैं। अरे इतना ब्लंट कि भाई आपने आपका भाई गांजा बेचते हुए पकड़ा है, फिर भी ये तो कुल मिला के वसूली अभियान है। भाई संघ की 150-200 करोड़ की बिल्डिंगें बन रही, कहाँ से बनेंगी? तो ये पैनिक फैलाओ और वसूली करो अभियान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है मैम, एक सेकंड रुकिएगा, चैतन्य जी की प्रतिक्रिया आ जाए फिर आप अपने बोलिएगा। चैतन्य जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी चैतन्य जी, आप कैसे मंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड है इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए सबके अपने मत हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त पे 2-3 बातें हैं। या तो मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, या तो फिर कुछ बदलाव होगा। कहा यह भी जा रहा है कि जो भी रिपोर्ट होगी वो दिल्ली भेजी जाएगी, वहां से सब कुछ फाइनल होगा। अंदरूनी रूप से मकसद क्या है, मूल उद्देश्य जो है वाकई में, या जैसे कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ एक लेन देन का हिसाब हो सकता है, क्या ये भी माना जाए? क्या आप देखते हैं? देखिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सारे निर्णय दिल्ली से ही होते हैं, भोपाल से कोई निर्णय नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। सारी चीजें ऊपर से तय होती है, हाईकमान से तय होती है। जहां तक रिपोर्ट कार्ड की बात है, बहुत लंबे समय से ये सुगबुगाहट चल रही है कि उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, जो सरकार की नीतियां वो कहाँ तक पहुंची हैं, ये तमाम चीजों की रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि डॉक्टर मोहन यादव से बहुत वरिष्ठ जो नेता हैं वो उनके मंत्रिमंडल में शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि उसमें चूंकि वो बहुत सीनियर है, इसलिए मोहन यादव भी उन पर ज्यादा दबाव नहीं बना सकते हैं। बीच में मोहन यादव ने जरूर ये कहा था कि भाई जितने भी मंत्री हैं वो अपने इलाके में जाएं और रात में वहां पर विश्राम करें, वहां की समस्याओं पे ध्यान आकर्षित करें और बैठक लें अपने प्रभार के जिले में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी मंत्री ने 1 या 2 बैठक से ज्यादा वहां पर ली होगी। और रात्रि विश्राम की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। जब अफसर रात्रि विश्राम नहीं कर रहे, जब शिवराज सिंह चौहान के जमाने से चलता आ रहा है कि अफसरों को रात्रि विश्राम करना चाहिए गाँव में, ताकि वहां की समस्याओं को से वो 2-4 हो सके। मुझे लगता है कि 2-3 कलेक्टरों ने रात्रि विश्राम किया है और मंत्रियों पर भी आरोप था कि उन्होंने ना तो बैठक ली और ना ही कोई रात्रि विश्राम किया। तो ये रिपोर्ट कार्ड जो है, ये हो सकता है कि कुछ मंत्रियों को हटाया जाने वाला हो और कुछ नए मंत्रियों को, क्योंकि बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो लंबे समय बाद जीते हैं, कई बार के जीते हुए मंत्री हैं, उनको ना तो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, ना निगम मंडल में शामिल किया गया। तो हो सकता है कि उसमें से कुछ लोगों को शामिल किया जाए, क्योंकि कुछ सीनियर मंत्रियों के जिस तरह के बयानात हैं उसको भी लेके शायद हाईकमान में नाराजगी हो सकती है। हो सकता है कि उनको संगठन में ले लिया जाए कि भाई ठीक है, अगर आपसे जूनियर कोई मुख्यमंत्री है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही तो आपको संगठन में काम करने का मौका दिया जा सकता है। तो इस तरह से जो भी ये जो चल रहा है, लेकिन ये तो काफी लंबे समय से बात चल रही है कि भाई परफॉर्मेंस देखा जाएगा और इसकी जो रिपोर्ट है वो दिल्ली भेजी जाएगी। उसमें जो मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होगी उसमें बहुत से बिंदु बताए गए हैं
इन बिंदुओं पर बातचीत होगी मंत्रियों से, उनसे परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाएगा। फिर ये तमाम उसमें जो संगठन मंत्री है वो भी शामिल रहेंगे, हेमंत खंडेलवाल भी शामिल रहेंगे, तमाम बड़े लीडर शामिल रहेंगे और फिर वो उस रिपोर्ट कार्ड को हाईकमान पे भेजा जाएगा। हाईकमान क्या निर्णय लेता है ये फिर डिपेंड करता है कि हाईकमान किस तरह से उन देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी खासियत मैं मानता हूं कि वहां अनुशासन की डोर बहुत लंबी है। आप देखिए कि एक साथ मंत्रिमंडल को हटा दिया गया था, कहाँ शायद किसी प्रदेश में हटाया था गया था, किसी ने छू चपाट, मुख्यमंत्री को छोड़ के सारे जो मंत्री थे उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। अभी हाल की बात है, मुझे प्रदेश का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी ने छू चपाट नहीं। तो यहाँ पर भी अगर हो सकता है कि 2-4 मंत्रियों को हटा के नए मंत्रियों को मौका दे दिया जाए तो कोई छू चपाट नहीं होगी, क्योंकि वहां पर मालूम है कि हाईकमान के सामने किसी की कोई हैसियत है नहीं, क्योंकि कांग्रेस स्तरीय की स्थिति नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि अराजकता की स्थिति है, लोकतंत्र के नाम पर अराजकता चल रही, जो मर्जी कोई भी बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आप लाख संतुष्ट हो, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से अपनी बात को जनता के सामने नहीं ला सकते। ये एक अनुशासन की उनकी परिधि बना के रखी। तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों को संगठन में ले लिया जाए और उनकी जो जगह, वैसे भी अभी 3-4 मंत्रियों की जगह तो खाली है, अभी तो उनको भी शामिल किया जा सकता है। 2-3 मंत्रियों को हटा के 6-7 लोगों को उसमें एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी निगम मंडलों में सिंधिया गुट के लोगों को नहीं लिया गया, उससे भी असंतोष की स्थिति है। तो ये बहुत सी चीजें हैं। अब उसमें देखिए कि होता क्या है, रिपोर्ट कार्ड बनाना और फिर उस रिपोर्ट कार्ड पे क्या एक्शन होता है ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि ये सारा जो कुछ भी तय होगा ये सब कुछ होगा हाईकमान की मर्जी से। चूंकि अब तो सब जगह से चुनाव भी निपट गए हैं, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी इस मामले में निर्णय हो जाए। ठीक है, वापस आऊंगी। वाणी जी कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है मैम, एक छोटा सा सवाल है मैम, एक छोटा सा सवाल है और बहुत जायज और जेन्युइन सवाल है। किसी पर सवाल उठाने के मकसद से ये सवाल नहीं है। जैसे कि विक्रम जी ने इस बात को आगे बढ़ाया, ज्यादातर विभाग, महत्वपूर्ण विभाग यदि खुद मुख्यमंत्री के पास हो तो क्या उनकी भी समीक्षा की जाएगी? माना कि एक मुखिया ही सही, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तमाम चीजें होंगी। चैतन्य जी कह रहे हैं सब कुछ हाईकमान से तय होता है, लेकिन उन विभागों के और उनके भी काम की एक समीक्षा हो सकती है, और वो कौन देखेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हर कार्यकर्ता के लिए एक मुझे लगता है करनी कार्य जो रहते हैं, उसके मापदंड जो रहते हैं, उसके ऊपर समीक्षा होती है, वो कोई भी हो। और मैं तो हैरान रह गई हूँ विक्रम जी की शब्द को शैली देखकर कि फालतू बातें, ये कांग्रेस में ही हो सकती है ऐसी विचारधारा, फालतू बातें कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये तो स्पष्ट कर दिया विक्रम जी ने सार्वजनिक रूप से। विक्रम जी धैर्य रखिए, क्या है सवाल का जवाब देना नहीं, और सिर्फ हमारा आप जो है वो सर्टिफिकेशन करने लगते हैं। हमारे चरित्र का चित्रण मत कीजिए। हमने आपके कार्यकर्ताओं को हाईवे पे प्रदर्शन करते देख लिया है। बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, कांग्रेस के बारे में मत बोलो। आप अपना बताओ। जब मंत्री पत्रकारों से बात नहीं कर रहा है तो ये काहे के अनुशासन ही वो है? अनुशासन नहीं कहलाता ये गुलामी कहलाती है। मानसिक गुलाम है आप लोग सबके सब। और जिस तरीके से गडकरी को चुप कर दिया इथेनॉल के नाम पे, ये सब पैसे से इनका मुंह भरा हुआ है। अनुशासन नहीं चैतन्य भट्ट साहब, हमारे यहाँ अराजकता भी नहीं है लेकिन स्वतंत्रता है। यहाँ तो सिर्फ खाने खिलाओ और चुप रहो, ये अनुशासन का आधार है। अनुशासन का आधार प्रेरणा और देशभक्ति नहीं है। जवाबदारी आप अपनी बात करो मैडम, है ना, हमारे संगठन की चरित्र चित्रण मत करो। मांगकर उन्हें सुनिश्चित करते हैं कि कटघरे में खड़ा किया जाए। आपने 2 प्रधानमंत्री की जब फिर इतिहास में चले गए, ये बताओ मध्य प्रदेश जो है अपराधों में सबसे ज्यादा है, मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, उसको हटाओगे? कमजोरी है आपके राजनीतिक दल की। और आपकी जो फिर वही बात, कांग्रेस के नाम पे रोना 22 साल की सरकार के पास यही बचा है कि कांग्रेस के नाम पे हाय तौबा करो, कांग्रेस की रुदाली बन जाओ हर चैनल पे। अरे मैडम ये बताओ गृह मंत्री को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? क्योंकि एनसीआरबी का ही डाटा है ये। जवाब दीजिए ना, 2 प्रधानमंत्री की हत्या। अरे कहाँ पहुंच गया? अभी 20 साल की सरकार का जवाब दो। इतिहास में जाके मुंह छुपा लेते हो हर बार। ये बताओ मुख्यमंत्री का बतौर गृह मंत्री सबसे बुरा प्रदर्शन है, हटा रहे कि नहीं हटा रहे हो? पूछ रही हूँ, उनका संदर्भ नहीं है इस देश के लिए। क्या मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ उसका अभी का बात करो ना, सरकार में आप हो, नीट का जवाब कौन देगा? 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और वो इस चर्चा में समाहित हैं। यदि मिनिस्टर्स का परफॉर्मेंस टेस्ट है
वो आगे जाएंगे, उसका पीछे का क्राइटेरिया क्या है और किस मकसद से ये है, हम उस पर स्थिर रहें। देखिए पक्ष विपक्ष हैं, आप लोग का लड़ाई झगड़ा नोकझोंक हो सकता है, पर मूल एक उद्देश्य निकल कर आए। और उसी का एक सवाल मैम था कि मुख्यमंत्री के पास भी ज्यादातर विभाग है, तो उनकी समीक्षा कौन, बस इतनी सी बात पर खत्म होना है। खड़ा करते हैं। मुझे एक कांग्रेसी नेता दिखा दीजिए सरकार चलाते हुए जिसको कटघरे में खड़ा किया हो। कांग्रेस की सरकार दक्षिण भारत में अच्छा थी, चलो ठीक जमीन है, का घोटाला हुआ, मतलब हमने किसको कुछ कटघरे में गलतियां खड़ा की हैं, किया? उसके आधार क्या पे आप इन्होंने गलती अपने कर रहे हो, राष्ट्रीय स्वीकार कर रहे हो आप, अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा? मतलब आप ये क्या स्वीकार कर रहे इन्होंने हो उनके कि ऊपर यदि कानूनी हमसे कार्रवाई कथित की तौर पे अनुमति गलतियां थी? हुई क्या हैं उन्होंने तो ये हमको राहुल आधार गांधी मिलता है कि हम बेईमानी के करें, भ्रष्टाचार विदेश करें यात्रा और अपनी करके जवाबदेही से बच लीडर जाएं। ऑपोजिशन मतलब कांग्रेस को पद पर देख के हैं। अपना आचरण क्या तय करोगे, उन्होंने अपना उनसे खुद का एक कोई सवाल आचरण तलब नहीं है, किया खुद के कि कोई ये स्केल बिना नहीं है। इजाजत दिए, बिना जानकारी दिए किस दिशा में जाते अरे हैं, क्यों मुख्यमंत्री जाते की हैं? समीक्षा क्या होगी या नहीं इन्होंने होगी, हाँ या दिग्विजय नाम सिंह से बताओ। ये जवाब मांगा? राखी जी ने एक 8-10 सवाल साल पूछा पहले है उन्होंने कि कहा था, मुख्यमंत्री वो की समीक्षा आतंक होगी और या नहीं आज होगी। भी बोल रहे हैं कि मैं तो कठोर और मैं अरे बिल्कुल आपके कट्टर महान हिंदूवादी हूं। अनुशासनात्मक तो ये पार्टी में जो अवसरवादी कैडर बेस है पॉलिटिक्स उसमें ठीक है मुख्यमंत्री के मैम, कार्य की एक छोटा समीक्षा सा होगी सवाल या है, नहीं। प्लीज उसी पर आ जाए। विक्रम जी उस पार्टी के नेतृत्व के प्रवक्ता हैं। ठीक है, चलिए चलिए, वो ये मुझे नहीं लग रहा झगड़ा अभी सुलझेगा। चैतन्य जी, मुझे एक बात आप ही से पूछनी, जैसा आपने कहा, आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ और सभी लोगों के इस्तीफे लिए गए मुख्यमंत्री को छोड़ के। देखिए क्योंकि समीक्षा होती है, पूरी तरीके से होती है, सवाल जायज है कि मुख्यमंत्री के पास जो विभाग हैं और यदि मान लीजिए क्राइम का एक रेशियो विक्रम जी बता रहे हैं, क्या उन सारी चीजों को भी देखा जाएगा? मकसद ये नहीं है कि जो मुख्यमंत्री है उनके कामकाज या उस पर सवाल उठाएं, लेकिन समीक्षा तो समीक्षा होती है और यदि मंत्रिमंडल को लेकर हो रही है तो उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं के तो तमाम लोग हैं, तो इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो क्या वो भी एक पहलू इसका होगा? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जिस विभाग की भी मंत्री की आप रिपोर्ट कार्ड ले रहे हो तो उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। मुख्यमंत्री की चूंकि मंत्री कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं ले सकता, तो हो सकता है कि उनकी रिपोर्ट कार्ड जो है वो हाईकमान ले रहा होगा। ये बात सही है कि जो गृह विभाग होता है वो अधिकतर मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे अपराधों की बहुत ज्यादा संख्या बढ़ी है। विशेषकर महिला के विरोध में जो अपराध होते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ी, तो जाहिर है कहीं ना कहीं गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री है उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। तो हर डिपार्टमेंट के अगर लोगों की आप रिपोर्ट कार्ड ले रहे हो और उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने क्या किया अपने डिपार्टमेंट, कोई नई योजना लाए, पुरानी योजनाओं में आपने कितना काम किया, लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाई, अपनी जो भारतीय जनता पार्टी के जो बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाया, आप गांव गए कि नहीं गए, आपने कितनी बैठकें की, ये तमाम चीजें जो हैं ये समग्र रूप से पूछी जा रही हैं उनसे। इसलिए आप देखिए कि 15 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन आधे आधे घंटे बाद वहां चर्चा हो रही। लेकिन ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि अगर कोई मंत्री अपनी रिपोर्ट कार्ड दे के बाहर आ रहा है तो उसको प्रेस से बात करने में क्यों रोका जा रहा है? भाई वो बता सकता है कि हमने ये बात कही और मुख्यमंत्री ने हमसे ये पूछा और हमने उनको ये बताया कि हमारे डिपार्टमेंट में ये काम हो रहा है। उसमें इस तरह की बंदिश लगाना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। लेकिन जहां तक आपके जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भाई अपराध के बारे में, कि वो तो बिल्कुल सही बात है कि अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और इसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश करना चाहिए मुख्यमंत्री को कि गृह विभाग को इस तरह से कसा जाए ताकि इस तरह के अपराध ना हो, क्योंकि अगर अपराध होंगे तो आप ये मान के चलिए कि फिर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उन पे आती है। ठीक है, समय की सीमा कुछ कह रही है वानी जी, थोड़ा जल्दी से। जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो सामूहिक तरीके से जो एक समीक्षा का जो आप मांग रहे हैं ब्यौरा, ये आपको एक उचित माध्यम से मिलेगा। कैडर बेस्ड पार्टी है तो अपने जिम्मेदारी का दायित्व भी बहुत बखूबी अच्छे तरीके से ये निभाएंगे और सिद्ध करेंगे कि जो कार्य वृद्धि करनी है, अगले आने वाले समय में जो योजना बनानी है उसे समीक्षा अनुसार विस्तार किया जाएगा। भ्रष्टाचार भी मैडम कैडराइज हो गया कि औचक है ये, जहाँ मौका मिलता कर लेते हैं कि इसका भी कैडराइजेशन हो गया है? इसका ही वर्ग लगाते हैं कि आप लोग कि कैसे भ्रष्टाचार करेंगे, इतना बजट है, 40-50% का कैप छूट गया है, इसका वर्ग कहाँ लगाते हैं? थोड़ा बताओ ना जरा, हम आके देखें सुने कि कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है प्रदेश में, अपराध बढ़ रहे हैं, नशा हो रहा है, मंत्री गांजा बेच रहा है, इसका ही वर्ग लगाते हैं क्या? आप थोड़ा सा संयम रखिए विक्रम जी, आपको भी पता है
जित्तू पटवारी आधी आबादी को शराबी बोलता है, उमंग सिंगार के घर में वृद्ध महिला मिलती है, और आपको फूल सिंह तो बरैया आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, क्यों इतनी अक्षम है, क्यों इतनी असफल है? किसी प्रवक्ता आरोप लगाने के लिए आता है, सरकार कार्रवाई ठीक नहीं है, कर पाती। वाणी जी और विक्रम जी, चलिए समय की सीमा है, समय की सीमा है, मुझे इस चर्चा को रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखिए, जो रिपोर्ट कार्ड है वो कैसा बनेगा, कौन पास होगा कौन फेल होगा, ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो 15 मिनट का एक प्रेजेंटेशन होना था वो आधे आधे घंटे तक हो रहा है। ऐसा क्या कंक्लूजन निकलेगा, और ये तब सटीक पता चलेगा जब चीजें ये सामने आएंगी कि आखिर किससे क्या बात की गई, और जब चेहरे बदल जाएंगे तब शायद पता चल जाएगा कि किसका रिपोर्ट कार्ड कैसा था। तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।